नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डेडेकाइंड्स कंप्लीटनेस एग्जाम। डेडेकाइंड जो थे वो एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने जो अभिग्रहित थे पूर्णता अभिग्रहित उनको अपनी भाषा में अपने तरीके से लिखा। मतलब एक और तरीका आती है कि आप ये जो उच्चक और निम्नक वाले जो अभिग्रहित आपने लिखे हैं, जो पूर्णता अभिग्रहित लिखे हैं, आप इस बातों को आप इस तरीके से भी कह सकते हैं। एक आइडिया दिया कि यही बात सेम चीज को आप ऐसे भी कह सकते हैं, एक अन्य रूप में बताया। रिपीट कर रहा हूँ, ये कान पकड़ने जैसा ही है। कान को आप इस तरीके से पकड़ रहे हैं, इधर से पकड़ रहे हैं, हाथ घुमा के पीछे दूसरे वाले कान को पकड़ रहे हैं, ये वैसे ही है। आप पकड़ कान ही रहे हैं, आपका मूल मकसद कान पकड़ना है, आप कान ही पकड़ रहे हैं, लेकिन एक सीधा पकड़ रहे हैं, घुमा के पकड़ रहे हैं, इतना ही फर्क है। तो डेडेकाइंड ने जो कंप्लीटनेस एग्जाम दिए वो थोड़े से अलग थे। बोलने का तरीका अलग था, ठीक है, समझाने का तरीका अलग था। उन्होंने उच्चक और निम्न की भाषा में उसे नहीं समझाया, बल्कि और तरीके से उसको समझाया कि रियल नंबर में ये खासियत होती है, ये विशेषता रियल नंबर में होती है। तो आइए पहले मैं आपको समझाता हूँ कि डेडेकाइंड ने कंप्लीटनेस एग्जाम क्या दिए, जो पूर्णता अभिग्रहित है वो क्या दिया। डेडेकाइंड, ये डेडेकाइंड कुछ और नहीं है बल्कि मैथमेटिशियन है जिनका नाम है। क्योंकि एक्चुअली जो डेडेकाइंड थे वो बहुत मतलब रियल नंबर पे उन्होंने काफी काम किया। तो वो प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स के, तो उन्होंने बार बार उनको ये बात डिस्टर्ब करती थी कि ये जो उच्चक और निम्नक वाला जो आइडिया है, इस आइडिया को इतना बेहतर तरीके से आप समझ नहीं पा रहे हैं। ये जो उच्चक निम्नक वाला जो आइडिया है, ये रियल नंबर को इतना बढ़िया तरीके से नहीं समझा पा रहे हैं, ठीक है। तो उनके दिमाग में चलता रहा कि क्या इसको बेहतर तरीके से लिखा जा सकता है, इसको बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है। तो उन्होंने यही कोशिश की कि वो कैसे से बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। तो उन्होंने एक बहुत आइडिया, जब वो क्लास में पढ़ा रहे थे तो पढ़ाते पढ़ाते उन्हें एक अच्छा सा आइडिया आया। उन्हें आइडिया आया कि आप रियल नंबर को ऐसे समझा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो रियल नंबर होता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, अगर आप उसे दो भागों में बांटते हैं, एल और यू में, कहीं से भी अगर आप एल और यू में बांटते हैं, कहीं से भी एक लाइन खींच के आपने इसे काट दिया, तो जो पॉइंट कटा है इस समुच्चय का जो एल है, एल का अधिकतम मान, या तो एल के पास अपना अधिकतम मान होगा, और एल के पास अधिकतम मान न हुआ तो यू के पास न्यूनतम मान होगा। एल और यू के पास में से किसी न किसी एक के पास, एल के पास या तो न्यूनतम होगा, नहीं है कोई बात नहीं, यू के पास अधिकतम, यू के पास न्यूनतम होगा, या तो एल के पास अधिकतम होगा, नहीं हो पाया तो यू के पास न्यूनतम होगा, लेकिन एक तो जरूर होगा। समझिए बात को, रिपीट कर रहा हूं, जैसे आप लाइन खींचेंगे, रियल नंबर को काटेंगे, तो या तो एल के पास अपना अधिकतम होगा, एल के पास अधिकतम नहीं है तो यू के पास अपना न्यूनतम होगा। दोनों में से किसी न किसी एक के पास ये चीज होगी, एल के पास अपना मैक्सिमम होगा अपने सेट का, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, यू के पास अपना मिनिमम होगा। यानी वो जो पॉइंट है, वो जो कट पॉइंट है, वो कट पॉइंट किसी न किसी के पास है, चाहे वो एल के पास है चाहे वो यू के पास है। देखिए ये जो कट पॉइंट है, ये यू के लिए तो मिनिमम है और एल के लिए अधिकतम है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट या तो एल के पास होगा या फिर यू के पास होगा, क्योंकि आप दो सेट इस तरीके से बांट रहे हैं कि एल और यू में कुछ भी कॉमन नहीं है। एल और यू में कॉमन कुछ भी नहीं है, जो एल के पास है उसमें से कुछ भी यू के पास नहीं है, और जो यू के पास है उसमें से कुछ भी एल के पास नहीं है। इस तरीके से अगर आप दो भागों में काटे जिसमें से कुछ भी कॉमन ना हो, तो ये जो पॉइंट है, ये जो ब्लू पॉइंट है, ये किसी एक के पास जाएगा, एल के पास जाएगा या यू के पास जाएगा। अगर एल के पास जाएगा तो एल के पास मैक्सिमम होगा, नहीं अगर यू के पास चला गया तो यू के पास मिनिमम होगा। तो ये पॉइंट किसी एक के पास होगा। तो यही डेडिकाइंड ने कंप्लीटनेस एग्जाम को बताया। अब आप लोगों के ये पॉइंट काटने वाला क्या कंसेप्ट है बेटा, बहुत गहरा कंसेप्ट है, बहुत बहुत गहरा कंसेप्ट है ये, ठीक है। आपको नंबरों की बनावट नहीं पता इसलिए आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप नंबरों की बनावट देखें, अगर रियल नंबर की गहराई में उतर के देखें, तो आपको सब बातें समझ में आ जाएगी कि काम बड़ा पेचीदा है। रियल नंबर ऐसे नंबर नहीं है, रियल नंबर बहुत बहुत गहरे नंबर है। इनके अंदर आप अगर अंदर से अंदर जाते जाए तो ये कभी खत्म नहीं होंगे। ये गहरी खाई की तरह जो कभी खत्म ही नहीं होती, अनंत खाई है ये, इतने गहरे नंबर होते हैं। तो ये आप ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, आपको लगता है कि रियल नंबर में एक होता है, दो होता है, तीन होता है, चार होता है, नहीं नहीं, एक दो तीन चार नहीं होता, रियल नंबर में बहुत गहरा होता है। चलिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको थोड़ा आइडिया समझ में आए तो। मान लीजिए पूरा रियल नंबर तो मैं नहीं ले सकता, दो और तीन ले लेता हूँ, ये दो और तीन है, ठीक है। अब नंबर देखिए कि नंबरों की गहराई देखिए कितनी होती है। आपने इसको 10 भागों में डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय 10, इस लेंथ को 10 भागों में डिवाइड कर दिया। ये लेंथ कितनी होगी, 2.1, ये 2.2, ये 2.3, ये 2.4, ये 2.5 एंड डेट है 2.7, 8, 9, फिर 3 आ जाएगा। अब 2 से 2.1 ले लीजिए या 2.1 से 2.2 ले लीजिए, इस लाइन को लेके इसके 10 टुकड़े कर दीजिए। इसके 10 टुकड़े करते ही आपके पास आ जाएगा 2.1.1, ए 2.11,
2.12, 2.13, 2.14 एंड डैश डैश। अब 2.11 और 2.122 के बीच में आ जाइए, 10 टुकड़े कर दीजिए, तो अगला नंबर आ जाएगा 2.11 से लेकर 2.11 लास्ट में 120 तक। फिर इनके 10 टुकड़े कर दीजिए और एक नया नंबर आ जाएगा, यानी दशमलव का जो हर हिस्सा होता है वो अगले दो नंबरों के बीच के 10 टुकड़ों के बीच में होता है। तो फिर और गहरा और गहरा और गहरा, इतना गहरा आपको चलना होता है। और आप सोचिए कितने गहरे होंगे ये नंबर, कभी खत्म होंगे ये कभी खत्म होगा 10 टुकड़े करने वाला? ना, कभी खत्म नहीं होगा। अब आप 2.11 से लेकर 2.11 से लेकर 2.112 के बीच में है, तो यहाँ 10 टुकड़े कर लीजिए, फिर आप और टुकड़ों में फंस जाएंगे। 2.1112, 2.113 डैश डैश डैश, 2.112, फिर आप इनके 10 टुकड़े कर लीजिए और अंदर चले जाएंगे और अंदर चले जाएंगे, ये प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होगी। पाई को दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको कि पाई कहाँ होगा। पाई होता है 3.1415 सॉरी एंड डैश डैश। तो ये कहाँ मिलेगा आपको? पहले आप इतना इतना नंबर को पढ़िए इतने, तो ये समझाता है कि आप 3 और पहले खाली 3 को ले, तो ये समझाता है कि ये नंबर 3 और 4 के बीच में कहीं है, तो आप 3 और 4 के बीच में आ गए। फिर 3.1 जब आपने लिया तो ये समझाता है कि नंबर जो है वो 3.1 और 3.2 के बीच में कहीं है। फिर 3.14 जब आप लेते हैं तो ये समझाता है कि 3.1 और 3.2 के बीच में जो 10 टुकड़े किए हैं आपने, और उस 10 टुकड़े में से जो चौथा और पांचवा टुकड़ा है, मतलब 3.14 और 3.15 है, ये उसके बीच में है। फिर 3.141 लेते हैं तो ये समझाता है कि 3.14 और 3.15 के बीच में जो 10 टुकड़े किए हैं, उस 10 टुकड़े में जो पहला टुकड़ा है, पहला और दूसरा टुकड़ा उसके बीच में, फिर उसके बीच में 5वें नंबर का जो टुकड़ा है और छठे नंबर का टुकड़ा है उसके बीच में, फिर उसके 10 टुकड़े करने के बाद में उसमें जो 9वां टुकड़ा और 10वां टुकड़ा है उसके बीच में, फिर उसके 10 टुकड़े करने के बाद में दूसरा और तीसरे टुकड़े के बीच में। तो इस तरीके से आप अंदर 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 खाई 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 में जाते जाएंगे, कभी पहुंच जाएंगे पाई तक? कभी नहीं पहुंचेंगे। सोचिए रियल नंबर कितने गहरे होते हैं, गहराई देखिए पाई की। मतलब आप 10 टुकड़े, मतलब इतना बड़ा स्पेस लेंगे, फिर उसके 10 टुकड़े करेंगे, फिर 2 के बीच में आएंगे, फिर उसके 10 टुकड़े करेंगे, फिर 2 के बीच में आएंगे, फिर 10 टुकड़े करेंगे, फिर 10 टुकड़े करेंगे, फिर 10 टुकड़े करेंगे, और अनंत समय तक आप चलते रहेंगे, लेकिन कभी पाई तक नहीं पहुंचेंगे। तो सोचिए कितनी गहराई होती है रियल नंबर में। रियल नंबर कितने कितने गहरे होते हैं। ये उन नंबरों की तरह नहीं है जो नंबर आप सोच रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे जो और नंबर हैं, नेचुरल नंबर आसपास में टच नहीं होते, नेचुरल नंबर ले लीजिए, रैशनल नंबर ले लीजिए, ये नंबर, इसमें से किसी भी नंबर की औकात नहीं है कि वो रियल नंबर की गहराई को पकड़ सके। इतने गहरे होते हैं रियल नंबर। तो इनको समझाने के लिए, इनको यूनिकली डिफाइन करने के लिए, इनकी समझ विकसित करने के लिए ये सब कुछ किया गया कि इनको समझा जा सके कि ये है क्या, या बच्चों को समझाया जा सके कि ये है क्या। तो डेडेकाइंड ने एक आइडिया और दिया कि इसकी गहराई को पकड़ने के लिए कि आप अगर रियल नंबर जो है वो इन बातों को मानते हैं तो वो पूर्णता अभिग्रहित की तुलना करते हैं। ये यूं कहे कि रियल नंबर इन अभिग्रहितों की भी पालना करते हैं। ये पूर्णता अभिग्रहित की जगह रिप्लेस कर सकते हैं आप। जो पूर्णता अभिग्रहित जो पढ़े थे आपने, उच्चक अभिग्रहित, निम्नक अभिग्रहित, वो हटा के आप ये लिख सकते हैं। ये दोनों एक ही बात है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। अब डेडेकाइंड ने क्या कहा वो देखिए। यदि रियल नंबर आर, यदि आर की सभी वास्तविक संख्याओं को दो वर्गों एल तथा यू में बांटा जाए, सारी संख्याओं को या एल और यू में, या तो एल में रखेंगे या यू में रखेंगे। और किस प्रकार से बांटा जाए उसके थोड़े से रूल बता रहा हूँ। जिसका पहला रूल डेडिकाइंड C1, डेडिकाइंड कंप्लीटनेस एग्जाम नंबर 1, DC1, जो कहता है प्रत्येक वर्ग, चाहे वो एल हो चाहे वो यू, में कम से कम एक वास्तविक संख्या हो। एल और यू खाली नहीं रहना चाहिए, चाहे एल को एक संख्या दे दो चाहे यू में एक संख्या दे दो, कम से कम एक संख्या तो इनके पास होनी चाहिए। इसका मतलब है ना तो एल खाली है ना ही यू खाली, एल में भी कुछ ना कुछ रहना चाहिए और यू में भी कुछ ना कुछ रहना चाहिए। आप जब टुकड़े करो तो इस तरीके से करिएगा, खाली ना हो। डेडिकाइंड का सेकंड एग्जाम जो कहता है प्रत्येक वास्तविक संख्या, दो भागों को इस तरीके से बनाना है आपको कि कोई भी संख्या कॉमन ना हो, प्रत्येक वास्तविक संख्या छूटे ना, कोई भी वास्तविक संख्या छूटे ना, प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो एल में हो या यू, मतलब कोई भी संख्या बाहर नहीं रह सकती, चाहे तो वो एल में आ जाए, एल में ना आए तो यू में आ जाए, यानी पूरा रियल नंबर एल और यू में बढ़ चुका है, कोई भी खाली नहीं बचा। यूनियन है, बीच का जो वर्ड है वो यूनियन है, एल यूनियन यू, वो तो या तो यू में आ जाए, यू को ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है, या तो वो एल में आ जाए हर रियल नंबर, या तो वो एल में चला जाए, एल में ना आ गया तो वो यू में चला जाए,
ठीक है, किसी न किसी एक समुच्चय में रियल नंबर, हर रियल नंबर किसी न किसी एक समुच्चय में जरूर होना चाहिए। डेडिकेंट का थर्ड रूल, ये जो वर्ग एल है, जो एल वर्ग है आपके कि प्रत्येक वास्तविक संख्या वर्ग यू की प्रत्येक वास्तविक संख्या से छोटी होती है। जिसका मतलब ये है कि कुछ भी, अगर मैं कोई भी चीज, कोई भी एक्स एल से लेता हूँ और कोई भी वाई यू से लेता हूँ, तो एल का हर अवयव यू के अवयव से छोटा होगा। यू का कोई भी अवयव ले लीजिए, वो एल के हर अवयव से बड़ा होगा। यानी एल जो होगा वो लोअर बाउंड हुआ और यू क्या हुआ, अपर बाउंड हुआ। ऊपर के सारे बंदे यू में चले गए, नीचे वाले सारे, जब आप लाइन खींचेंगे, जो लाइन कट करेगी उस लाइन के ये। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि इनमें कॉमन नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यू का हर अवयव एल के अवयव से बड़ा है। बराबर कोई है ही नहीं, बराबर नहीं, इसका मतलब कॉमन नहीं हो सकता। इसका मतलब एक भी अवयव में कॉमन नहीं हो सकता, क्योंकि यू में जो भी अवयव है, यू में जो भी सारे अवयव है वो एल से बड़े हैं और एल के पास जो अवयव है वो सारे यू से छोटे हैं। तो बराबर की कोई संभावना नहीं बची। इसका मतलब ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जो एल और यू में दोनों में। ठीक है, ये जो भी ग्रहित है, ये बातें पूरी होने के बाद तब ये बात होगी, तब या तो एल में अधिकतम संख्या या महत्तम संख्या, या तो एल के पास अधिकतम संख्या जो है वो या तो एल के पास विद्यमान होगी या यू में न्यूनतम विद्यमान होगा। किसी एक के पास वो जो कट पॉइंट है आपने जो कट किया है, वो पॉइंट किसी न किसी एक के पास है, चाहे वो एल के पास है चाहे वो यू के पास है। तो एल के लिए देखिए, वो जो कट पॉइंट होगा वो एल के लिए तो बड़ा होगा, एल के लिए अधिकतम होगा, लेकिन यू के लिए वो न्यूनतम होगा। तो वो जो कट पॉइंट है वो किसी एक बंदे के पास चला जाएगा, चाहे वो एल के पास चला जाए चाहे यू के पास चला जाए। अब आप सोचोगे, देखिए बेटा पॉइंट्स बहुत गहरे हैं, रिपीट कर रहा हूँ, पॉइंट बहुत गहरे हैं। ये देखिए अभी पाई वाला मैंने समझाया, एक पॉइंट कितना गहरा है, समझ रहे हैं? एक पॉइंट की जो गहराई है वो कितनी ज्यादा है रियल नंबर के अंदर, उसे पकड़ पाना, उसे ढूंढ पाना। आपको लग रहा होगा कि ऐसे लाइन खींची, ये कट हो गया, ये पॉइंट मिल गया, ना इतना मुश्किल नहीं है। जो पॉइंट आप ढूंढ रहे हैं, उस पॉइंट को अंदर से अंदर जाना पड़ता है, तब जाके वो पता चलता है कि वो पॉइंट कहाँ पे, तब आपको वो पॉइंट पता चल पाता है। तो वो कह रहा है कि ये जो कट पॉइंट है, ये जो बनावट है इस तरीके की है कि अगर आप एल और यू में रियल नंबर को डिवाइड करते हैं, तो वो जो कट पॉइंट होगा वो किसी न किसी एक के पास आपको जरूर मिल जाएगा, चाहे वो एल के पास हो चाहे वो यू के पास हो, किसी न किसी एक के पास मिल जाएगा हर नंबर। इसका मतलब ये हुआ, फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब रियल नंबर इतने ज्यादा डेंस होते हैं, कि अगर मैं कोई भी लाइन खींचूं तो वो लाइन काटे बिना नहीं निकल सकती, वो लाइन उसे काटे बिना नहीं निकल सकती। जैसे आपके नेचुरल नंबर देखो, ऐसे गैप होता है गैप, एक आया, एक के बाद दो आया, दो के बाद तीन आया, तीन के बाद चार आया, चार के बाद पांच आया। तो रियल नंबर में आप एक लाइन ऐसी खींच सकते हैं जो इसे बिना नेचुरल नंबर को काटे निकल जाएगी। निकल रही है, देखिए बिना काटे निकल रही है। आप जेड नेचुरल नंबर में आ जाइए, आप पूर्णांकों में आ जाइए, पूर्णांकों में आप बिना काटे निकल सकते हैं। आप क्यूब में भी बिना काटे निकल सकते हैं, रैशनल नंबर में भी आप बिना काटे निकल सकते हैं, लेकिन रियल नंबर में आप बिना काटे नहीं निकल सकते। जो ये समझाता है कि रियल नंबर बहुत ज्यादा डेंस होते हैं, गहरे होते हैं, इतने गहरे होते हैं कि उन्हें काटे बिना, पार किए बिना आप नहीं निकल सकते। जैसे किसी नदी को अगर आप पार कर रहे हैं, आपके पास कोई नाव नहीं है, कोई और नहीं है, तो क्या बिना गीले हुए आप नदी को पार कर सकते हैं? नहीं। लेकिन पत्थरों में आप बिना टच किए हुए पत्थरों के बीच में से निकल सकते हैं। मान लिया पहाड़ के अंदर है आप, कोई पहाड़ है जहाँ बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं, उन पत्थरों के बीच में से आप गैप बनाते हुए निकल जाएंगे बिना पत्थरों को टच किए हुए, क्योंकि पत्थर जुड़े हुए नहीं, वो कंटिन्यूअस नहीं है। पानी जो है वो कंटिन्यूअस है, बिना टच किए हुए पानी को आप नदी पार नहीं कर सकते, चलते हुए नदी पार नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो समझ में आ रहा है कि इसलिए जो रियल नंबर है उसकी बनावट जो है वो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस मतलब लगातार है, आप उसमें खाली जगह की बात कर ही नहीं सकते कि ये जगह खाली छूट गई। इसलिए रियल को रियल नंबर लाइन कहते हैं, रियल नंबर लाइन कहते हैं। लाइन का मतलब रेखा, ये रेखा होती है, कंटिन्यूअस रेखा होती है जिसमें जगह खाली बच ही नहीं सकती। ये डेडिकाइंड के, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और एक बात और बता देता हूँ आपको कि जो क्षेत्र के अभिग्रहित, प्रसार अभिग्रहित, क्रम अभिग्रहित और पूर्णता अभिग्रहित, इन चारों अभिग्रहितों को जो पूरा करेगा वो मात्र और मात्र सिर्फ रियल नंबर होगा। रियल नंबर के अलावा कोई और सिस्टम नहीं डेवलप किया जा सकता जो इन चारों बातों को मानता हो। रियल नंबर ही एकमात्र अद्वितीय सिस्टम है जो इन चारों अभिग्रहितों को पूरा करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम संतुष्ट है, हमने एकदम सही तरीके से अभिग्रहित बनाए। अगर हमने जो चीजें बनाते हैं, हम किस लिए बनाते हैं? हमारे आइडेंटिटी बनाने के लिए बताते हैं ना। हम हमारा जो चिट्ठी मंगवाते हैं या किसी को कोई सामान मंगवाते हैं तो एड्रेस पूरा लिखते हैं, क्यों नहीं लिखते?
पूरा लिखते हैं। पूरा क्यों लिखते हैं? हम चाहते हैं वो सामान हम तक ही पहुंचे। हम हमारा नाम लिखते हैं, डर लगता है कि अच्छा हमारे नाम का कोई 2 आदमी हुए तो हम अपने पिता का नाम लिखते हैं। पिता के नाम के बाद में मोहल्ले का, वार्ड का, ठीक है, गांव का एड्रेस, शहर, जिला, हर चीज लिखते हैं ताकि एग्जैक्टली वो मुझ तक ही पहुंचे, किसी और के पास ना पहुंचे, यानी मुझ जैसा कोई दूसरा आदमी ना हो। करते ना? तो रियल नंबर को भी, रियल नंबर को परिभाषित आप कर रहे हैं तो आप भी तो क्या चाहते हैं? ऐसे तो चाहते हैं जिस तरीके से मैं परिभाषित करूं वो एकमात्र तरीका हो जिससे सिर्फ रियल नंबर ही बने और कोई और ना बने, मतलब वो जो पार्सल है वो कहीं और ना पहुंचे। तो आपने देखिए कितना बढ़िया तरीके से बना है कि पेपर में है, वो भी मैं कर नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा आपके स्कोप से बाहर है, कि ये जो अभिग्रहित है, इन अभिग्रहित को पालना करने वाला, इन अभिग्रहित को मानने वाला, अगर इन अभिग्रहित को कोई मानता है तो वो सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर ही हो सकते हैं। इन सारे अभिग्रहितों को सिर्फ रियल नंबर के अलावा कोई और पूरा कर ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि आपने रियल नंबर को अद्वितीय रूप से परिभाषित किया है। उम्मीद करता हूँ ये आइडिया आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।